किसान तक का किसान कारवां आज पहुंचा है प्रतापगढ़ जनपद के मानापट्टी गांव में। प्रतापगढ़ आंवला की धरती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर आंवला उत्पादन होता है और 75 जिलों की इस कवरेज में प्रतापगढ़ जनपद 35वां है। प्रदेश के 35 जिलों को कवर करने के बाद में कहीं न कहीं इस किसान कारवां के उस पड़ाव पर हम पूर्वांचल में पहुंचे हैं, जहां पर कृषि अधिकारियों ने किसानों को बढ़ चढ़ कर जानकारियां दी और केवीके से जुड़े साइंटिस्ट ने नई तकनीकों को बताया और क्या कुछ किसानों ने यहाँ सीखा, किस तरीके से किसान के साथ में अपने अनुभव को साझा किया, आइए हम जानते हैं। कार्यक्रम के पहले चरण में पशुपालन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह ने पशुपालकों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नंदिनी योजना के तहत 63 लाख रुपए की परियोजना पर किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये योजना 63 लाख की है, जिसमें कि आपको 50% अनुदान मिलेगा और जो बचा 50% है उसमें आपको लोन मिल सकता है, जिसमें कि 15% आपका रहेगा, 35% सरकारी तरफ से ऋण मिलेगा। और इस योजना में जो 63 लाख की योजना है, आपको इसमें 25 गायें लेनी है और वो भी स्वदेशी नस्ल की, गंगा तेरी, थरपारकर, साहिवाल, हरियाणा, जो स्वदेशी नस्ल है, केवल वही नस्ल की गायें लेनी है आपको। ये है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। दूसरी है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, जो कि 23 लाख की है। इसमें भी वही है, 50% आपको अनुदान मिलेगा। इसमें आपको 10 गायें लेनी है, वो भी स्वदेशी, गिर, थरपारकर, साहिवाल। ये 23 लाख की योजना है, इसमें भी आपको 11 लाख अनुदान मिलेगा। दूसरा है स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, जिसमें कि आपको 2 स्वदेशी नस्ल की गाय पालनी है, जिसमें कि जो पूरा जिसमें गाय पाली जाएगी उसमें आपको 40% मतलब 80,000 के आसपास अनुदान मिलेगा। एक है मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना, इसमें आपके पास जो भी स्वदेशी नस्ल की गाय है उसमें एक बार आपको 10 से 15,000 रुपए इनाम मिलेगा, एक गाय के लिए एक बार इनाम मिलेगा। और इस योजना की विस्तृत जानकारी आपको और चाहिए तो विकास भवन, जब भी आप जो प्रतापगढ़ जाते हैं तो एक बार विकास भवन जाइए, वहां पे हमारे नोडल है डॉक्टर आरपी सिंह, जो आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। दूसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ के वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन कुमार सिंह ने किसानों को आधुनिक खेती से जुड़ी कई जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि खेत का समतलीकरण यानी कि लेवलिंग खेती के लिए बेहद जरूरी है। अगर खेत समतल होगा तो फसल पूरे खेत में एक समान उगेगी, साथ ही सिंचाई के पानी का सही इस्तेमाल भी होगा और पानी की बचत भी होगी। कोई भी किसान है, उसकी बुनियाद और शुरुआत जमीन से होती है, हमारी मृदा, जहां से हम सारे अन्न को उपजाते हैं। क्या हमारे खेत खेती के लायक वाकई हैं, आप मानते हैं? एक खेत जो छोटे छोटे आकार में होता है वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। पहली बात, अगर अच्छी खेती करनी है तो उनका आकार बड़ा होना चाहिए। समस्या क्या है? कुछ ऊंचा है, कुछ नीचा है, उबड़ खाबड़ है। एक ही खेत में कई तरीके के लेवल होते हैं। आप देखे होंगे गेहूं पे कहीं पे अच्छा होता है, कहीं पे दब जाता है। तो सबसे पहला काम नंबर 1 पे, आप अपने खेत में अगर वाकई खेती करना चाहते हैं, एक समान उत्पादन लेना चाहते हैं, तो खेती का समतलीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूरे इलाहाबाद प्रयागराज मंडल जिसको हम कहते हैं, प्रयागराज मंडल में सबसे ज्यादा लेजर लेवलर, जो लेजर गाइडेड कंप्यूटर से चलने वाली जिसको हम मशीन कहते हैं, जो जमीन की लेवलिंग करता है, सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में और किसानों के पास है। सन 2008 में कृषि विज्ञान केंद्र ने इसकी तकनीकी शुरुआत किया था, जिसका मैंने ही शुभारंभ किया था कंपनी से कोलैबोरेशन करके। और धीरे धीरे अलग जगह, अब आज कम से कम नहीं तो 29 लेजर लेवलर हमारे जिले में किसानों द्वारा चलाए जा रहे हैं। उसका उपयोग करिए। आप जमीन को 1 सूत तक लेवल कर सकते हैं। फायदा क्या होगा? नंबर 1, आप खेत में जो पानी 5 घंटे लगाते हैं वो घट के 3 घंटे हो जाएगा। 50% का डिस्काउंट होगा। सिंचाई का जो समय होता है वो घट जाएगा। इस खेत के इस कोने पे अगर 4 इंच पानी है तो दूसरी तरफ भी 4 इंच पानी रहेगा, यानी पानी पे आपका नियंत्रण होगा। जब पानी पे नियंत्रण होगा तो आपका खाद, दवा, जो कुछ आप देते हैं सब समान रूप से हर पौधे को मिलेगी, समान रूप से जमीन की उर्वरता उनको मिलेगी, एक समान उत्पादन होगा। अगर हम 1 बीघे के खेत को मान लें और उसमें हम ज्यादा नहीं, आधा बिस्वा मान लें जहां उत्पादन आपका मारा जाता है, तो आधा बिस्वा में 2 से 3 कुंटल का नुकसान आपका हुआ। इसी तरीके से अगर आप बड़े काश्तकार है 5 बीघे 10 बीघे के, तो कितने कुंटल का आपका नुकसान होता होगा इसका आपको अंदाज भी नहीं है।
तो सिर्फ खेत को समतल कर लेने से अगर इतना लाभ है, इसको जरूर कराइए। तीसरे चरण में कृषि विभाग के एडिशनल कृषि रक्षा अधिकारी वीर विक्रम सिंह ने किसानों को सरकार की योजनाओं और नई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को सीधा आर्थिक सहारा भी मिल रहा है। फार्मर रजिस्ट्री में आपके किसान बही में जितने भी खाते हैं उनको आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। अब आधार कार्ड से अगर किसान बही को जोड़ दिया जाएगा तो फायदा क्या होगा, ये अभी आप सोच रहे होंगे कि फार्मर रजिस्ट्री करा लें तो हमको लाभ क्या मिलेगा, फार्मर रजिस्ट्री कैसे कराएं, क्या लाभ मिलेगा। अब लाभ में देखें तो जो आपकी कृषि विभाग की या राजस्व की है या फिर आगे आने वाले जो अन्य संबद्ध विभाग हैं, जैसे उद्यान हो गया, आपका पशुपालन हो गया, समस्त योजनाओं का लाभ अगर आपको लेना है तो आप आधार और खतौनी जरूर लेकर के जाते हैं। फार्मर रजिस्ट्री जब आप करा लेंगे तो आपका एक फार्मर आईडी किसान पंजीकरण संख्या रहेगा, जो आपके किसान होने का सबूत देगा। उसी के माध्यम से आप सभी योजनाओं का लाभ निरंतर बहुत सुगमता पूर्वक पारदर्शी रूप से प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाइयों, जिनका फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुआ है वो कैसे कराएं, क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होगा। अगर फार्मर रजिस्ट्री आपको कराना है तो आप अपना आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और आपकी खतौनी का कोई एक गाटा संख्या होना चाहिए। अब आप जनसेवा केंद्र पर चले जाएं, नजदीकी जनसेवा केंद्र पर, या फिर आपके पंचायत भवन, यही पंचायत भवन पर आपके पंचायत सहायक हैं, कृषि विभाग के हमारे एटीएम, बीटीएम, टीएसी हैं, राजस्व विभाग से लेखपाल हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। या आपके घर पर मोबाइल फ़ोन आपके सबके पास है, आप मोबाइल फ़ोन में ही upagristack.gov.in पोर्टल पर जा करके अपना स्वयं से भी पंजीकरण कर सकते हैं। दस्तावेज बस सिर्फ उतने की आवश्यकता है, जैसे ही आप अपना आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आपका विवरण प्रदर्शित होने लगेगा, मोबाइल ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होगा और आपका एक गाटा संख्या डाला जाएगा तो जितने भी आपके किसान बही में गाटा संख्या है सब के सब खुल के आ जाएंगे। आप जितने भी गाटा संख्या आ जाएंगे उन्हीं को आधार कार्ड से जुड़वा लीजिए और आधार कार्ड से जुड़वाने के बाद आपका एक कृषक गोल्डन कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपका पूर्ण विवरण, किसान होने का एक सबूत वो दिखने लगेगा और कल को जो आप सारी योजनाएं का लाभ लेंगे वो फार्मर रजिस्ट्री के बाद ही ले सकेंगे। चौथे चरण में मंच को संभाला मुथूट फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर अरविंद सिंह ने, जिन्होंने बताया कि उनकी संस्था पूरे देश में बड़े नेटवर्क के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर किसान या महिलाएं 20 मिनट के भीतर गोल्ड लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सिविल स्कोर या फिर ज्यादा औपचारिकताओं की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग 20 मिनट में ही लोन दे देते हैं, सिर्फ 20 मिनट में। हमको आपसे चाहिए क्या, सिविल का भी कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को लोन की जरूरत होती है लेकिन सिविल खराब होने की वजह से लोन नहीं मिल पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुथूट फाइनेंस में सिर्फ गोल्ड लोन के लिए गोल्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, सिर्फ 3 चीज चाहिए और 20 मिनट में लोन मिल जाएगा। हमारी जो लोन लेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारा गोल्ड सुरक्षित है या नहीं है। सही बात है कि नहीं, क्योंकि आप गोल्ड रख रहे हैं, बहुत इमोशनली जुड़ा होता है। हमारे मुथूट फाइनेंस 7 लेयर सिक्योरिटी के साथ गोल्ड आपको आप सुरक्षित रखती है। जब भी आप जाएंगे आपको वही गोल्ड जो आपके पर्चे में है आपके सामने वही चीज मिलेगी। ऐसा कभी भी 1 साल में कोई भी ब्रांच कहीं भी चोरी का कोई भी केस नहीं आया है। ठीक है, अगर आप लोगों को गोल्ड लोन की कोई भी जरूरत हो तो अभी सर ने नंबर 1 बताया, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है। बाकी ब्रांच आपकी यहाँ पे है मुथूट फाइनेंस की कचेरी रोड पे, डी-मार्ट के बगल में। हमारी 7200 प्लस ब्रांचें हैं। हम लोग डेली 2 लाख प्लस कस्टमरों की सर्विस देते हैं। हम सबसे अच्छी सर्विस है कि अगर आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे लोन करवाना है तो हमारा एम्प्लॉय आके आपके घर बैठे लोन करके जाएगा। पैसा आपके खाते में आएगा तभी आपके घर से हमारा एम्प्लॉय जाएगा। तो आपका गोल्ड की चोरी का जो दिक्कत है वो भी खत्म हो गई। आपको गोल्ड लेके कहीं नहीं जाना है। ठीक है, धन्यवाद। 5वें चरण में कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी पंकज पांडे ने किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के कारण जमीन की सेहत प्रभावित हो रही है, ऐसे में जैविक खेती अपनाना जरूरी है। उन्होंने किसानों को बीजा अमृत बनाने की विधि भी समझाई। ये जो बढ़ती
आबादी के साथ साथ रोग बढ़ रहा है और कम उम्र में आ रहा है, इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपनी मिट्टी को स्वस्थ करें। इसके दो पहलू हम लोग आपके बीच में रखे हैं, जैसा कि नवीन सर बता रहे थे, वीर विक्रम सर बता रहे थे कि कैसे आप मिट्टी को समतल करेंगे, कैसे इसे स्वस्थ रखेंगे, कैसे इसी जांच करेंगे। एक तीसरा पहलू है जैविक खेती। अगर हम जैविक की तरफ नहीं बढ़े, हम आपसे ये बार बार हम हर मंच से कहते हैं कि बेटे के लिए शहर में 100 वर्ग गज का प्लाट आप छोड़ के जाना चाहते हैं, बेटे के लिए 1 एकड़ जमीन छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन आप बेटे के लिए स्वास्थ्य छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। आप बेटे को 1 एकड़ की ऐसी मिट्टी देना चाहते हैं जिससे जहर पैदा हो। अगर बेटे की इतनी चिंता है, आने वाली पीढ़ी की चिंता है, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जैविक खेती की तरफ अग्रसर होइए। जैविक खेती के 2-3 जो अवयव हैं उनको मैं बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही थोड़े में बता दे रहा हूँ, संक्षेप में यहाँ पर समय नहीं है। सबसे पहले जैसे सर कह रहे थे कि टीकाकरण की बात हो रही थी, तो हम बीज शोधन का काम करते हैं। तो बीज शोधन के लिए हम बीजामृत बनाते हैं, और ये बीजामृत जो है गोवंश आधारित होता है, पूर्णतः गोवंश आधारित होता है। इसमें कुछ भी आपको जो है इधर उधर से नहीं लेना है। बीजामृत बनाने के लिए अगर हम ताजा 5 किलो गाय का गोबर ले लें, क्या लेंगे? 5 किलो ताजा गाय का गोबर, और गोमूत्र एकत्रित कर लें हम 5 से 7 लीटर, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, 100 ग्राम खड़िया बुझा चूना, जो चूना खाने का काम आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम 100 ग्राम ले लेते हैं। और लेने के बाद जो है इसे क्या करते हैं कि एक सूती कपड़े में या जूट के बोरे में जो हमारा 5 किलो ताजा गाय का गोबर है उसे हम बांध लेते हैं, और बांधने के बाद एक बड़े पात्र में, जो कम से कम 10 लीटर का पात्र हो, छिछला पात्र हो, उसमें पानी भर करके इसको रख देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, हम जानते हैं कि विसरण होता है, जो गाढ़ी चीजें होती हैं वहां से निकल करके जो तरल, कम तरल होता है, तनु तरल की तरफ जाती हैं। तो धीरे धीरे जो गोबर का अर्क होगा, ताजा गोबर का जो अर्क होगा, धीरे धीरे छन करके पानी में आ जाएगा, ठीक है। 24 घंटे के लिए इसे हम रख देते हैं, और एक छोटे से 1 लीटर के पात्र में जो 100 ग्राम खड़िया हमने लाया है उसको हम मिला देते हैं, और मिला करके उसको जो है उसका घोल बना लेते हैं। 24 घंटे बाद हम इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, जितना आप निचोड़ पाइए निचोड़ लीजिए। निचोड़ा हुआ भाग तुरंत आप खेत में न डालें, उसे कहीं छांव में रख दें। 1-2 दिन में वो जो है जब सूख जाएगा हल्का, तब आप उसे खेत में डाल सकते हैं। किसान कारवा का ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा, और कार्यक्रम के 6ठे चरण में वाइफ यानी कि VAIF की प्रोजेक्ट मैनेजर शांति मिश्रा ने संस्था के कामों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। ऐसे तो बायफ 18 राज्यों में काम कर रही है। बायफ की स्थापना 1967 में हुई थी। बायफ का मुख्य जो ऑफिस है वो वारजी पूना में है, लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 75 जिले में बायफ काम कर रही है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूना तक जाएंगे, आपको हर 10 किलोमीटर पे बायफ का सेंटर दिखाई पड़ेगा। और अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात करें सर, आपसे तो मेरी पहली बार पहचान है, पर पंकज जी से मेरी पहचान है। एग्रीकल्चर का काम हो, NRLM का काम हो, कृषि रक्षा इकाई का काम हो, पशुओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम अपना पहल करते हैं। हर डिपार्टमेंट से हम खुद जाकर के मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और मेरा मानना ये भी है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो पैसा है वो जनता का पैसा है, और कोई भी स्कीम आती है उस स्कीम में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसान कारवा के 7वें चरण में जादूगर सलमान ने अपने जादुई अंदाज के जरिए किसानों को खेती की अहम सीख दी। मनोरंजन के साथ संदेश देते हुए जादूगर सलमान ने बताया कि अगर किसान समूहों से जुड़े और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं तो उनकी आय बढ़ सकती है, और खेती और पशुपालन दोनों में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। है ना, इतना ही नहीं है, आप लोगों से निवेदन है कि जब भी खेती करें तो जानवर अपने दरवाजे पर जरूर बांधें, क्योंकि दूध दही होगा, साथ में गोबर होगा, आपकी पैदावार और बढ़ेगी, बजाऊ तल्ली है ना, आपकी पैदावार होगी। इतना ही नहीं है, सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने जब भी खेती करें तो बीज जब भी ले तो अपने कृषि विभाग से ले, जिसमें छूट पर मिले तो आपका और फायदा होगा, बजाऊ तल्ली है ना। ठीक, आपसे निवेदन है, मीटिंग में आओगे नहीं, समूह से जुड़ोगे नहीं, और इधर उधर से बीज लाओगे, महंगा मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, फिर जीतने का हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों आपसे निवेदन है, अपनी तरक्की चाहते तो सभी से निवेदन है, सरकार से जुड़े रहें, आपकी तरक्की होगी, आपका विकास होगा। वहीं कार्यक्रम के 8वें चरण में लक्की ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें 500 रुपए के 10 पुरस्कार वितरित किए गए।
सभी पुरस्कार महिलाओं ने जीते। वहीं प्रथम पुरस्कार शांति मिश्रा और द्वितीय पुरस्कार मीरा यादव को मिला। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।